देखिए, समझने की आवश्यकता है कि विदेशी कूटनीति की अपनी अहमियत होती है। और हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की कूटनीति हमेशा तटस्थ रही है। और ये भूलना नहीं चाहिए कि यूक्रेन ने क्या स्टैंड लिया था। जब हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करने का मौका आया था तो वहां पर उन्होंने बिल्कुल एक तरह से हिंदुस्तान को नजरअंदाज कर दिया था। हाँ। और यहां पर हिंदुस्तान और रूस के संबंध आज के नहीं है, तो ये बड़े पुराने बड़े गहरे नाते रहे हैं। और यहां पर वही है कि उसको आगे बढ़ाने का काम करा है नरेंद्र मोदी ने। और अपने तीसरे कार्यकाल में बतौर प्रधानमंत्री जब उन्होंने ये रूस का दौरा करा है तो बड़ा ऐतिहासिक माना जाएगा, क्योंकि 2023 में अमेरिका के दौरे पे गए थे तो उसको भी बड़ा ऐतिहासिक दौरा कहा था। और वहां पर जब मोदी मोदी के नारे लगे थे अमेरिका की धरती पे, तो वो अपने आप में दृश्य देखते ही बनता था। तो यहां पर अभी ये भी स्वाभाविक है, इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस कि यूक्रेन का ये बोलना और वहां पर जेलेंस्की ने जो ये बयान दिया कि यहां पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता अगर वो मिल रहे हैं कि इतने बड़े एक डिक्टेटर को, तानाशाह को, और जो जितने बड़े जो नापाक मंसूबों को जो अंजाम देने वाले व्लादिमीर पुतिन को, तो ये देखिए ये एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। क्योंकि यहां पर ये भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। हम लोग अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 5वें स्थान पे आए हैं। आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री ने आश्वस्त कराया कि हम तीसरे पटल पे आएंगे। तो यहां पर हिंदुस्तान के कदम आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं, हम लोग महाशक्ति बनने की कगार पे हैं। तो यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि जो कूटनीति है उसकी अहमियत होती है और वहां पर ये बड़े ध्यानपूर्वक काम करना पड़ता है। और यहां पर जब अब जो दृश्य देखने को मिले मोदी और पुतिन के बीच में, जो उनकी जो बॉनहोमी थी, आपस में जैसे गले मिले, उसके बाद उनको जो एक सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान से नवाजा गया, तो वो उसकी देखिए वो कितनी बड़ी बात है। तो वहां पर ये भी निश्चित है कि यहां पर जो पश्चिम देश हैं तो वो इसको अलग अंदाज में देखेंगे, इसको कोई अच्छे से नहीं मानेंगे। क्योंकि यहां पर मुद्दा क्या था कि रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने। और यही बात है कि और उनकी एक विस्तारवाद की नीति रही है। अगर हम तीनों विश्व के बड़े नेताओं की बात करें, शी जिनपिंग की जो चीन के हैं, और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, और यहां पर व्लादिमीर पुतिन रशिया, तो यहां पर चीन के और नॉर्थ कोरिया के नेताओं के साथ तो या इन मुल्कों के साथ तो हिंदुस्तान के नाते वैसे नहीं हो सकते। तो चीन दुश्मन नंबर 1 है हमारा। तो यहां पर एक तरफ जब नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को व्लादिमीर पुतिन मिलके आए और वहां पर चीन भी आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है बाकी मुल्कों के साथ, तो ये बिल्कुल बड़ा जरूरी बन गया था कि हिंदुस्तान भी अपनी कूटनीति के तहत यहां पर रूस के साथ जाके मिले, ताकि एक तीर से कई निशाने, और यहां पर दुश्मनों को बता दे कि यहां पर हम लोग सबके साथ अपने मधुर नाते रखते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं चाहता हूं आपके सम्मानित दर्शकों तो ये बात पहुंचे, देखिए रूस की धरती पे व्लादिमीर पुतिन के सामने वो नरेंद्र मोदी वो जो 56 इंच के सीने की बात करते हैं, जो यहां पर भाजपा के नेता भी बोलते हैं, तो वो उन्होंने दिखाया कि यहां पर उनके सामने उन्होंने बोला कि यहां पर कि जो दिल दहल जाता है कि जब बच्चों को खासतौर टारगेट बनाया जाता है, और ये जो यूक्रेन रूस का युद्ध है, तो इतनी हिम्मत रखने का भी ये जो मादा होता है ये बड़े कम नेताओं में है। और ये बिल्कुल साफ संदेश दे दिया कि हम शांति के दूत हैं, शांति चाहते हैं। और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन अपने मित्र को उन्होंने एक बात बोली बड़े साफ अल्फाजों में, कोशिश नहीं की है।